क्या जो व्यक्ति अपने लिए अपने बारे में ही इन्वेस्टिगेशन करने की बात कह रहा है कि मेरी भी जांच करो, वो सही है? या जो व्यक्ति कह रहा है कि जांच मत करना, प्रश्न मत करना, कौन सा व्यक्ति सही है? जिस तरह से एक किले को ढाते हैं उसी तरह से एक किला या एक भवन तैयार करके तुरंत देते हैं कि आप आइए, यहाँ पे ये शरणगाह है, यहाँ पे शरण लीजिए, इस मार्ग पर चलिए, इस मार्ग से आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए, हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, हर पल सोचना पड़ेगा और बिना सोचे हमें किसी बात को कभी भी स्वीकार नहीं करना होगा। बुद्ध का धम्म जो ये प्रोग्राम चल रहा है वो तो सारा का सारा बुद्धि को ग्रहण करने को पर आधारित है। यहाँ कोई मनोरंजन का कार्यक्रम तो हो नहीं रहा है, गाना बजाना हो रहा होगा, कथावाचक गायन कर रहे होंगे, उसमें आपको आनंद आ रहा होगा। लेकिन बुद्ध का धम्म या परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन है, मूवमेंट है, वो ज्ञान का लेना और ज्ञान की लेकर उसको वृद्धि करना, इस बात का मिशन मूवमेंट है। क्योंकि बुद्ध का पूरा धम्म जो है वो चित्त के ऊपर आधारित है। वो चित्त की शुद्धि में ही सबका कल्याण मानते हैं। जिसका कल्याण हो रहा है उसका अकल्याण होने का कारण भी चित्त है, और जिसका कल्याण हो रहा है उसके कल्याण होने का कारण भी चित्त है। बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि फंदनं चप्पलं चित्तं दुरखं दुनिवार्यं उजुं करोति मेधावी उचुकारो व तेजनं, कि ये जो चित्त है जिसे हम मन समझते हैं ये बहुत ही चंचल है, चपल है, क्षणिक है, जरा सी देर में इधर से उधर हो जाता है। तो संभालना बहुत मुश्किल है, इसकी रक्षा बहुत मुश्किल से होती है। लेकिन जो मेधावी पुरुष होते हैं, परिश्रमी लोग होते हैं, जो उद्योग करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, जो आलसी नहीं है, प्रमाद नहीं करते हैं, वे लोग अपने चित्त की रक्षा उसी तरह से करते हैं या इस चित्त को सही मार्ग पर उसी तरह से लेकर आते हैं जिस तरह से एक बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। इतनी मेहनत का काम है, और इतनी मेहनत का जो काम है वो जो चित्त को सुधारने का काम है, उसके लिए हमें अनुकूलता का विशेष ध्यान रखना चाहिए था। इस मौसम में हमें प्रोग्राम करना चाहिए। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, छोटी शिकायत है, बुरा ना माने कोई भी लेकिन अगर यही प्रोग्राम रात को होता तो शायद सभी लोग उपस्थित भी अच्छी तरह से होते और थोड़ी सी जो सूरज की गर्मी है उससे बचाव मिल जाता और थोड़ा सा और समस्या हल हो जाती। तो बुद्ध का जो धम्म है वो हमारे सभी कल्याण के लिए है, और बुद्ध का धम्म बहुत पुरातन है। अभी जो एग्जिस्टिंग यानी कि जो अभी जिन धर्मों की बात की पूर्व वक्ता ने, उन धर्मों के मुकाबले अगर देखें तो सबसे ज्यादा समृद्धशाली, सबसे संपन्न धर्म जो है बुद्ध का धम्म है। और बुद्ध के धम्म के जो तत्व हैं हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमें उनकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से धम्म को नहीं बताऊंगा, बहुत ही मोटी मोटी बातें बताकर, क्योंकि और भी वक्ता हैं और समय का भी बहुत ध्यान रखना है, तो बहुत ही मोटी मोटी बातें बताऊंगा धम्म की जो है। कि जैसे कि धम्मपद में कहा है, अकोछि मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चेतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अभी जो बुद्ध की जो गाथा है, बुद्ध की जो ये बात है, इसकी हमें हमारे जीवन में जरूरत है या नहीं है? हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लें, मिशन मूवमेंट को समझ लें, लेकिन जब तक हम अपने चित्त में शांति को प्राप्त नहीं करेंगे, चित्त को शांति प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। और हमारा पूरा जीवन किससे लदा पड़ा है कि उसने मुझे मारा, उसने मेरा धन लूट लिया, उसने मेरा कर्ज लिया, वो वापस नहीं किया। इस तरह से हम क्षणिक क्षणिक हर क्षण परेशान हैं, आंदोलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर जो है शांति नहीं आ रही है। तो इस शांति को अपने भीतर लाने के लिए और अपने मन को जब शांत कर लेंगे तो जो हमारा मिशन मूवमेंट है, जो हमने लक्ष्य प्राप्त करने का जो हमने सोच रखा है, उसकी तरह हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये जो बातें मन में आती हैं कि हम लोगों को कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है, कौन हमारा धन लूट रहा है, ये तो हो रहा है, चलता रहेगा, लेकिन इनको तत्क्षण छोड़ना होगा। इसके बारे में लगातार सोचते रहने से हम परेशान रहेंगे। घर में हम लोग देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में कई बार कलेश हो जाता है, और पति पत्नी के बीच में कलेश ऐसा हुआ कि छोटी छोटी बातों से कलेश स्टार्ट हुआ था। कि जैसे कि खाने में पत्नी ने नमक कम हो गया या ज्यादा हो गया, मिर्च कम हो गई ज्यादा हो गई, छोटी छोटी बातों पे, और वहां से जो है पति ने शिकायत की, पत्नी ने उस शिकायत का जवाब उग्र तरीके से दे दिया और पति देव जो है बहुत गुस्सा हो गए।
गुस्सा हो गए तो वो गुस्सा गासी जो चल रही थी वो 1 घंटा चली, 2 घंटा हो गए, दिन बीत गया, कई बार हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं और कई बार जो है बात तलाक तक पहुंच जाती है। ये इतनी बड़ी बात कैसे बनी? इतनी बड़ी बात बनने का जो कारण था वो केवल और केवल हमारी थोड़ी सी असावधानी थी, थोड़ी सी इस बात की सावधानी थी कि हम चित्त से जागरूक नहीं थे। हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमने उसी क्षण या तो पत्नी ने या पति ने थोड़ा संयम से काम लिया होता और उस समय जो बातें हुई उनको वहीं पर तत्क्षण छोड़ने का काम किया होता तो वो घंटे, वो दिन, वो महीने, वो साल, वो जिंदगी खराब ना हुई होती। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें बुद्ध के धम्म से मिलती हैं। तो बुद्ध के धम्म को लूटा किसने? बुद्ध के धम्म को बर्बाद किसने किया? आज हम देखते हैं, आज हम कई बार सुनते भी होंगे कि जो हमारा आंदोलन है वो बेसिकली 2 जो संस्कृतियां हैं उनके द्वंद्व का आंदोलन है। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है और दूसरी तरफ जो है परम पूज्य बाबा अम्बेडकर के द्वारा दिखाया गया मार्ग यानी श्रमण संस्कृति या श्रमण संस्कृति का आंदोलन। ये 2 आंदोलन चल रहे हैं। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों को जब तक हम बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। एक आंदोलन ये कहता है कि मानो, जानने का प्रयास मत करना, जानना अपराध है। अगर आपने प्रश्न किया तो अपराध हो जाएगा, वह खुदा, वह ईश्वर आपसे नाराज हो जाएगा। और दूसरी संस्कृति कह रही है कि मान मत लेना, जब तक आप प्रश्न ना करो, जब तक आप जान ना लो, जब तक आपका चित्त शुद्ध ना हो जाए तब तक आप किसी भी बात को मान मत लेना। मेरी भी बात को मत मानना। अगर आपको जब तक संदेह जो आपके मन में है, जब तक आपका वो संदेह दूर ना हो जाए तब तक मानने का काम कर मत लेना। कौन सही है, कौन गलत है? क्या हमें ये बात आराम से समझ में नहीं आनी चाहिए? क्या जो व्यक्ति अपने लिए, अपने बारे में ही इन्वेस्टिगेशन करने की बात कह रहा है कि मेरी भी जांच करो, वो सही है? या जो व्यक्ति कह रहा है कि जांच मत करना, प्रश्न मत करना, कौन सा व्यक्ति सही है? आप इस्लाम की बात कीजिए, पैगंबर साहब बोलते हैं कि मान लो कि मैं ही खुदा का पैगंबर हूं और ये भी मान लो कि मैं खुदा का अंतिम पैगंबर हूं, तब आपका भला होगा, तब बात शुरू होगी। इससे पहले बात शुरू नहीं होती है। ईसाई लोग जो ईसा मसीह को मानते हैं, ईसा मसीह कहते हैं कि मुझे भगवान ने या ईश्वर ने, गॉड ने मुझे इस संसार में भेजा, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। और ये मान लो, जब तक मानोगे नहीं जब तक कुछ नहीं होने वाला। कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तो साक्षात ईश्वर हूं, ये मान लो और मेरी शरण में आ रहे मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। ये कैसी संस्कृति है? दूसरी तरफ इन सब बातों को नकारते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मान मत लेना, और मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, कोई मैसेंजर नहीं हूं, मैं कोई पैगंबर नहीं हूं, मैं भी उसी तरह से एक आम इंसान हूं जैसे आप लोग हो। मैंने चित्त को शुद्ध किया है, आप लोग भी चित्त को शुद्ध कर सकते हो। चित्त को शुद्ध कैसे करना है उसका मार्ग मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन उस मार्ग पर आपको चलना होगा। और जो इस मार्ग पर चलेगा वह अपना कल्याण कर लेगा, और जो इस मार्ग पर नहीं चलेगा उसका कल्याण कभी संभव नहीं है। तो हमें यह समझना होगा। आज इस दूर दराज के गांव में मैं आया हूं, इतने सारे वक्तागण आए हैं, वो आपको सिर्फ यही समझाने आए हैं कि जो आपके चित्त में अब तक बीमारियां डाली गई हैं, जो दूषित किया गया आपके चित्त को, उसको जो है आप समझिए कि क्या दूषितपन है। जैसे आप अपने घर में कूड़े को देखकर ये कहते हो कि ये दूषण है, ये प्रदूषण है, इसे घर से बाहर निकालना है, उसकी आप सफाई करते हो, ऐसे ही आप अपने चित्त में आप चेक कीजिए कि क्या क्या दूषण आया है, क्या क्या प्रदूषण भरा गया है। उसको जब जांच लो, देख लो, तो उसको जो है बाहर निकालने का काम करो। और जब उसको बाहर निकाल दोगे तो जो अच्छी चीजें हैं, जैसे कि मैं कई बार बात करता हूं कि कबीर और बुद्ध में क्या अंतर है। सभी लोग कबीर को सुनते हैं, बुद्ध को सुनते हैं, तो कबीर और बुद्ध में क्या अंतर है? कबीर भी विरोध करते हैं, बुद्ध भी विरोध करते हैं, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि कबीर के पास वो तर्क क्षमता है कि किसी भी अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और जो वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, उसके किले को एक नजर में ढहा देते हैं, एक बाहर में ढहा देते हैं। बहुत तगड़ी तर्क शक्ति है। लेकिन उनके पास उसके बाद का जो मार्ग है, एक किला या एक भवन ढहा दिया, लेकिन उनके पास अब लोग जो है उस किले से बाहर आ गए हैं, उस भवन से मुक्त हो गए हैं, लेकिन कहाँ रहें, कहाँ जाएं, वो मार्ग नहीं है। लेकिन बुद्ध जिस तरह से एक किले को ढाते हैं, उसी तरह से एक किला या एक भवन तैयार करके तुरंत देते हैं कि आप आइए, यहाँ पे ये शरणगाह है, यहाँ पे शरण लीजिए, इस मार्ग पर चलिए, इस मार्ग से आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए
हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, हर पल सोचना पड़ेगा और बिना सोचे हमें किसी बात को कभी भी स्वीकार नहीं करना होगा।